बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है अजमल और इस फ्रेग्रेंस का नाम है हाइबा। हाइबा, ठीक है, हाइबा। और ये बेसिकली एक ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस है। अजमल अजमल ब्रांड जो है ये बेसिकली अपनी जो ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि इनकी जो ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेज हैं इनके पास जो ऊद जो ये जो ऊद सोर्स करते हैं वो बहुत ही कमाल का ऊद सोर्स करते हैं, जो अपनी फ्रेग्रेंसेज के अंदर, अपने ऑयल्स के अंदर, अपने परफ्यूम्स के अंदर जो ये ऊद इस्तेमाल करते हैं। समहाउ वो आपको कई फ्रेग्रेंसेज में बिल्कुल ही लीनियर लगेगा। आपको बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज आपस में सिमिलर लगेंगी, लेकिन बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज ऐसी भी हैं जो कि आपका दिल जीतने में टाइम नहीं लगाएंगी। एंड हाइबा इज वन ऑफ देम। द ओनली प्रॉब्लम इज कि ये सिर्फ और सिर्फ दुबई और सऊदी अरब में ये अवेलेबल है। आई डोंट नो इंडिया और बांग्लादेश की क्या कंडीशन है, वहां पे ये अवेलेबल है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ये अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। आप लोगों को अगर ये चाहिए तो मैं अरेंज करवा के दे सकता हूं, क्योंकि मेरे दोस्त सऊदी अरब और दुबई से आते रहते हैं, तो अरेंज कर सकते हैं, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। अदरवाइज इसका रिव्यू मैं उन भाइयों के लिए बना रहा हूं जो कि सऊदी अरब, दुबई, इवन इंडिया, इवन बांग्लादेश में रहते हैं, और पाकिस्तान में भी जिनके सऊदी अरब से आने वाले लोग हैं उनके लिए रिव्यू बना रहा हूं, ठीक है। तो ये रही इसकी पैकिंग। ये आप देख सकते हैं ऊपर अरेबिक में बड़ा स्टाइलिश सा लिखा हुआ है, नीचे लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है हाई बा। हे हेबा कह सकते हैं, लेकिन हेबा ही है, हेबा। और ये लिखा हुआ है इसका ऊदी परफॉर्म कंसेंट्रेशन 80 ml 2.7 फ्लूइड आउंसेस 80 ml। और ये इसका बॉक्स है। इस साइड पे आप देख सकते हैं बैक पे थोड़ी सी ब्रांडिंग है और इस साइड पे भी थोड़ी सी नक्शो निगारी हुई है, और टॉप के ऊपर इसके अजमल का लोगो है। बहुत सारे लोग कहते हैं अजमल दुबई का ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है। भाई मुझे नहीं पता जहाँ का भी ब्रांड है, मुझे सिर्फ खुशबू से मतलब होता है। तो बाकी मुझे कोई अवार्ड नहीं मिलना है इसको इंडियन या दुबई का शो करके। ये और ये 2010 का बैच है, ठीक है। इंडिया का है, दुबई का है, जहां मर्जी का है, आप लोग इसके ऊपर रिसर्च खुद कर सकते हैं। जब इसका बॉक्स खोलते हैं तो अंदर से इसका बॉक्स सारे का सारा येलो है, और ये रही इसकी बॉटल, ये रही इसकी बॉटल। ये उसामा शेख ने मुझे गिफ्ट किया। बेसिकली उसामा शेख ने ये मुझे दिया था कि दिल भाई आप चेक करें, और जो लोग सऊदी अरब और दुबई में हैं वो इसका रिव्यू देखना चाहते हैं, इवन मैं भी इसके ऊपर आपका रिव्यू देखना चाहता हूं, क्योंकि ये क्लास इन अ बॉटल है। ही सेड दैट। और मैंने जब इसको इस्तेमाल किया तो मैंने मजाक मजाक में उससे इसकी प्राइस पूछी। मैंने कहा उसामा ये कितने की है, तो ही सेड इतने की। तो मैंने कहा ओके, मैं आपको अकाउंट में पैसे सेंड कर रहा हूँ। एंड ही वाज लाइक अदील भाई एक मिनट यार, मुझे बुजुर्गों तो सही बात तो सुनो। तो बहरहाल उसने इतनी ये बॉटल आधी यूज कर चुकी थी और आधी से आगे फिर मेरी बारी है, अब इसको मैं इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। ये रही इसकी बॉटल। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर अरेबिक में यहाँ पे हैबा लिखा हुआ है, ये सामने अजमल लिखा हुआ है, और ये ऊपर अजमल का लोगो है। और इसकी बॉटल बहुत ज़बरदस्त एक क्रिस्टल टाइप बॉटल है। बॉटम पे आप देख सकते हैं, बॉटम पे थोड़ी ब्रांडिंग वगैरह हुई हुई है, और ये अजमल अजमल का वो लोगो इनग्रेव्ड है। और ये रहा इसका कैप गोल्डन कलर का, और कैप के ऊपर भी अजमल का लोगो है, अगर आप इसको देख सके तो। ये देखें, अच्छा कैप बहुत ज़्यादा स्नैप फिट नहीं है, लेकिन ठीक है, हैवी मेटालिक कैप है, और ये गोल्डन कलर का इसका स्प्रे है। एंड दैट्स इट। आते हैं हम अब इसकी खुशबू के बारे में। सबसे पहली बात, आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ एज अ लकी पर्सन कि ये मुझे फुल बॉटल नहीं बल्कि इसका ये आप कहने के हाफ बॉटल मिल गई, और मिल गई पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। बाकी जब मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करूंगा तो आपको मजीद भी आइडिया हो जाएगा। खुशखबरी, वो लोग जो चाहते हैं कि हम एक ऐसी खुशबू खरीदें कि हम जिसके पास से गुजरें तो वो कहे यार को बहुत ही लग्जरी किस्म का, बहुत ही अमीर कोई अरेबिक शेख हमारे पास से गुजरा है और क्या खुशबू आ रही थी उसके पास से। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए फ्रेग्रेंस है जो चाहते हैं कि हम लग्जरी स्मेलिंग शेख टाइप हमारे से खुशबू आए, लग्जरी शेख की ये खुशबू हमारे पास है। तो ये उन लोगों के लिए। बाकी मैं आप लोगों को खुशबू डिफाइन करता हूं और आप लोगों को मजीद थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा उससे। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको समहाउ फील होगा कि जो इसका अंदर ऊद है वो थोड़ा सा इंकी सा ऊद है, इंक की तरह का ऊद है। चलें, ऊद हम नहीं कहते, हम एक वो खुशबू डिफाइन करते हैं। आपको इस तरह फील होगा जैसा इंक, और इंक के साथ बिल्कुल हल्की फुल्की
नेल पॉलिश की खुशबू आएगी हल्की फुल्की। अब वो लेदर भी हो सकता है, वो लेदर का अकॉर्ड भी एक हो सकता है, वो सैफ्रॉन का अकॉर्ड भी हो सकता है, बट वो लेडीज जो नेल पॉलिश होती है ना उसकी तरह की खुशबू इसके अंदर से आती है। 100% नहीं बट उसकी तरह की, लेडीज नेल पॉलिश की तरह की खुशबू, और उसके साथ इंक की खट्टी सी खुशबू जो कि बेसिकली ऊद को समहाउ एक वुडी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है। और ये रहा इसका स्टार्ट। सेकंड फेज के अंदर इट लिटरली स्मेल्स लाइक इट लिटरली स्मेल्स लाइक कि एक मीठी सी लकड़ी, क्रीमी सी लकड़ी, और उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा स्मोक, और स्मोक में थोड़ी सी इंकी सी खुशबू, और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक क्रीमी से हल्के फुल्के क्रीमी से वनीला की खुशबू। तो जब ये फेज इसके अंदर आता है जिसमें वनीला को 5% हो, उसके आगे क्रीमी वुडी यानी सैंडलवुड की एक बहुत ही कमाल की शेव्ड पेंसिल की स्वीट क्रीमी सी खुशबू हो, और उससे भी फ्रंट पे इनकी ऊद की या इनकी वुड्स की एक खुशबू हो, यानी इस तरह जिस तरह आपने वुड्स को बहुत दिनों तक पानी में रखा हो और उसके बाद जब उसको निकालें तो वो पानी के अंदर से एक वुडी सी खुशबू आ रही होगी, वाटरी वुडी सी खुशबू। वो वाटरी वुडी और जो क्रीमी शेव्ड पेंसिल है वो मिल के एक बहुत ही प्यारी सी आप कह सकते हैं, और उसके साथ इंसेंस की भी खुशबू, इवन हल्की फुल्की इंसेंस की खुशबू, ये इस फ्रेग्रेंस को एक ऐसे लेवल पर ले जाते हैं जो कि शायद मैं आपको बताने में तो उस तरह ना समझा सकूं कि वो इंक की खुशबू, वो क्रीमी वुडी खुशबू और हल्की सी को 5 से 6% जो वनीला की खुशबू पीछे घूम फिर रही होती है, वो इसको किस लेवल पर ले जाती है। लेकिन इट, अगर सिंपल अल्फाज में कहूं तो इट स्मेल्स लाइक अ वेरी लग्जरी शेख, दैट्स इट। इट स्मेल्स लाइक वेरी लग्जरी शेख इन द सेकंड फेज एंड दैट्स इट। उसके बाद ये खुशबू फिर चलती रहती है। ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ जो कि है हमारा एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। द ओनली थिंग इज आप थोड़ी सी डेयरिंग, थोड़ी सी ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस आपको पसंद आनी चाहिए एंड दैट्स इट। उसके बाद आपको ये पसंद आएगी। हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर की अगर हम बात करें, मैंने जब ये फ्रेग्रेंस अप्लाई की अपने ऊपर तो मेरे घर में किसी भी फीमेल को ये फ्रेग्रेंस उस वक्त अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल नहीं लगी। उन्होंने कहा नहीं यार, स्टार्ट थोड़ा सा इसका जो है ना बहुत ज्यादा मजे का नहीं है। लेकिन ये वही फ्रेग्रेंस थी जो 2 घंटे बाद मैं उनके पास से गुजर रहा था और वो कैसे लगाया हुआ क्या है यार, मतलब यार को बहुत ही अल्ट्रा नीश, अल्ट्रा हाई क्वालिटी टाइप फ्रेग्रेंस की खुशबू आ रही है। और मैंने उनको कहा यार ये वही फ्रेग्रेंस लगाई है जिसका 2 घंटे पहले आप कह रहे थे कि नहीं मजा नहीं आया। वो कहते हैं नहीं ये हम भी फिर लगाएंगे। बहरहाल मैं जेंडर में ये कहूंगा कि ये एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है, दैट्स इट। मैं मजीद इसके ऊपर हर वो फीमेल जिनको ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है वो लगा सकती है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। जिस चीज ने मुझे सरप्राइज किया वो थी इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। इसकी लॉन्जिविटी कम से कम 10 घंटे, और प्रोजेक्शन इसकी वाकई इस तरह है कि आप इसको लगाकर गुजर रहे हैं ना जहां से, तो आपके आसपास जो भी लोग होंगे ना वो इसको फील करेंगे और वो सोचेंगे कि यार हमारे पास से ये कोई लग्जरी स्मेलिंग मतलब लग्जरी खुशबू करने वाला एक कोई शेख गुजरा है हमारे पास से। इट लिटरली स्मेल्स लाइक दैट। उन लोगों को फील होगा। प्रोजेक्ट ठीक ठाक करती है, 2 से ढाई घंटे प्रोजेक्ट ये कर लेती है। मुझ पे तो इसने तीसरे घंटे, चौथे घंटे के अंदर भी मुझे इस पे कॉम्प्लीमेंट मिला था, और वो मतलब यही मिला था कि यार ये खुशबू बहुत ही कमाल की है। और मैं जब इसको रात को जब भी लगाकर सोता हूं तो सुबह जब उठता हूं तो वुजू करने से पहले पहले तक मुझे मतलब अपनी बॉडी पे ये प्रॉपर फील हो रही होती है, इसकी खुशबू प्रॉपर मुझ तक पहुंच रही होती है। नोज ब्लाइंड कोई नहीं करती, यहां मत लगा बैठना, ये यहाँ पे ना लगाना, ये यहाँ पे बस यूं बबल बना लेगी और चोक कर सकती है। एक स्प्रे गेम खत्म, 2 स्प्रे और गेम खत्म, बस दैट्स, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको गर्मियों में भी लगाऊंगा, लेकिन फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है। ओकेजन की बात करें, जरूरी नहीं है आप इसको मस्जिद में लगाकर जाएं। आपने एक अच्छी शलवार कमीज पहनी हुई है, अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ है, वेस्ट कोट, शलवार कमीज, ये वो, और उसके साथ फिर आप किसी भी जगह पर जा रहे हैं, किसी भी जगह पे, तो इसको लगा लें। 1 घंटे के बाद, 1 घंटा जो पहला 1 घंटा है वो आप खुद एंजॉय करेंगे, 1 घंटे के बाद लोग आपको और आपकी खुशबू को फिर एंजॉय करेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ इतना इसकी तारीफ में कह सकता हूँ।
जबरदस्त, 10 आउट ऑफ 10, कमाल की फ्रेग्रेंस। दो कि इसके अंदर अजमल का टिपिकल ऊद है, टिपिकल ऊद स्ट्रक्चर है इसके अंदर, लेकिन जो इसको सैंडलवुड और वनीला का हल्का फुल्का जो टच है वो इसको जो जिस लेवल पर ले जाता है ना, वो एक अलग ही लेवल है भाई, वो एक अलग ही लेवल है। ठीक है, मेरे ख्याल में हारस, अच्छा ये ना सोचिएगा कि वनीला की वजह से ये बहुत ज्यादा स्वीटनेस की तरफ चल पड़ती है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ज्यादा स्वीट नहीं होती। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर दिया। तो ये था जी हमारा अजमल का हिबा। थैंक यू सो मच।